आज जो मनीषा के साथ हुआ है कल हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। मेरी बेटी कभी भी नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने हत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है। मैं उस चीज को नहीं मानता कि आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने। हेलो गाइस, मैं हूँ राज शर्मा। राज नाम तो सुना ही होगा। अगर आपके घर से भी आपकी बहन, बेटी, वाइफ घर से अकेले स्कूल, कॉलेज, ऑफिस के लिए निकलती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं मनीषा मर्डर केस के बारे में, जहां पर पुलिस ने हेल्प करने की बजाय उस एरिया का इंटरनेट ही शट डाउन कर दिया है। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डीडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डीडी को देखा। मनीषा सिर्फ 19 साल की एक छोटे गांव की लड़की थी जो कि स्कूल में काम करके अपने माता पिता का जीवन बेहतर बना रही थी। उसकी एक इच्छा नर्स बनना भी थी ताकि उसे और अच्छे पैसे मिले और वह अपने घर वालों की और मदद कर सके। 11 अगस्त 2025 की सुबह वह अपने पिताजी से बात करती है और कहती है कि पापा, आज मैं स्कूल से थोड़ा लेट आऊँगी, मुझे कॉलेज में जाके एडमिशन का फॉर्म भरना है। लेकिन उनके घर वालों को बिल्कुल ही नहीं पता था कि आज उनकी बेटी जो जा रही है वो उनके घर वाले उनकी बेटी से दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। सुबह घर से 7:30 बजे निकलने के बाद मनीषा सारा दिन स्कूल में बिताते हुए दोपहर के 1:30 बजे स्कूल से बाहर निकलती है, जो कि वहाँ के सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन उसके बाद मनीषा कहाँ गई, क्या हुआ, उसके बारे में कोई भी सबूत नहीं मिलता है। 6:30 बजे के करीब मनीषा अपने पिताजी को फ़ोन करती है, लेकिन उसके पिता काम में व्यस्त होने के कारण फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। कुछ देर बाद जब वो उन्हें फ़ोन करते हैं तो मनीषा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। अब जब परिवार की बेटी गायब थी तो परिवार हैरान परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाता है पुलिस से मदद मांगने के लिए। पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करते हुए पुलिस वाले उनके साथ बदतमीजी करते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी जवान है, वो किसी के साथ भाग गई होगी और कल तक आपके पास शादी का कार्ड आ जाएगा। यहीं पर पुलिस वालों से बहुत बड़ी गलती होती है। अगर पुलिस वाले उसी टाइम इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देते तो आज मनीषा हमारे बीच में ज़िंदा होती। अब उसी रात 11 अगस्त को मनीषा के पापा के पास 12 बजे फिर से कॉल आता है, लेकिन उसके पापा उस कॉल को उठा नहीं पाते हैं। 2 दिन तक मनीषा लापता रहती है। उसके घर वाले थक हार कर फिर घर पर बैठ जाते हैं। तभी 2 दिन बाद मनीषा को जिस कॉलेज में वो एडमिशन करवाने के लिए गई थी उससे आधे 1 किलोमीटर के दूर एक खेत में खुलेआम मृत अवस्था में पाया जाता है। मनीषा की हालत को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। Many parts of her body was missing। लेकिन पुलिस वाले अब इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने की बजाय इस केस को दबाने में लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मनीषा ने उसके कॉलेज के पास वाली दुकान से कीटनाशक लिया और वह उसे खाकर मर गई और वहीं पर जानवर ने आके उस जगह को नोच लिया, मनीषा को नोच लिया। आप लोगों को लग रहा होगा कि एक बहुत ही सिंपल और साधारण केस था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब पुलिस वालों ने कहा कि उसने कीटनाशक खा लिया और वह खेत में जाकर ख़त्म हो गई और वहाँ पर आकर जानवरों ने उसे नोच लिया। लेकिन मनीषा के पापा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो 12 बजे कॉल कैसे आई? बेटी कभी भी नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने हत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है। मैं उस चीज को नहीं मानता कि आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी। 4 दिन के बाद पुलिस एक फेक नोट की कॉपी लेकर आती है और कहती है कि यह मनीषा का आखिरी नोट है, जिससे इस केस में गर्मा गर्मी और बढ़ जाती है। वो नोट देखने के बाद सब लोग, जनता भड़क जाती है और फिर वह कहते हैं कि मनीषा जिस हालत में मिली थी उसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था। उसकी बॉडी पर एक 29 मिलीमीटर का दाग भी था।
अब जैसे जैसे ये केस वायरल होने लगा था, वहाँ पर मीडिया भी आ गई थी, लोगों ने धरना भी रख दिया था, लोगों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ पर इकट्ठा हो गया था। तो पुलिस ने एक और दांव खेला और वहाँ का इंटरनेट बंद कर दिया, जिससे ये बात किसी तक ना पहुँचे। अब मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आपको लगेगा कि पुलिस ज़रूर ना ज़रूर कुछ छुपा रही थी। जब मनीषा का पहली बार पोस्टमार्टम हुआ तो पुलिस ने कहा कि उसने कीटनाशक खा लिए थे एंड उसको जानवरों ने खा लिया। लेकिन जब मनीषा का दूसरी बार फिर जनता के दबाव पर और उनके घर वालों के दबाव पर पोस्टमार्टम किया गया तो पुलिस ने कहा कि शायद असॉल्ट भी हुआ है। तो अब फिर मनीषा के परिवार ने हरियाणा सरकार से 2 मांगे की कि उनकी बच्ची का पोस्टमार्टम एम्स में किया जाए और इस केस की जांच सीबीआई के द्वारा की जाए। नायाब सिंह सैनी हमारे सीएम ने सीबीआई की जांच को मंजूरी देते हुए एक ट्वीट डाला, जिसके बाद 8 दिन के बाद मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। अभी तक एम्स की रिपोर्ट या फिर सीबीआई की जांच के बारे में कुछ नहीं पता लगा है। अब पता नहीं ये केस क्या मोड़ लेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ महीनों पहले ही कलकत्ता में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उत्तराखंड में भी 2 फॉरेनर्स बाइक राइडिंग के लिए आए थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। आजकल ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर इसके खिलाफ एक सख्त फैसला नहीं लिया गया तो जो लोग ये कर रहे हैं वो नहीं रुकेंगे। At the end of the day, I want to end this by saying this. ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। मेरा मतलब है जी, नेवर से गुड बाय, कभी अलविदा मत कहना। ऑलवेज से हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते 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 चलते।